खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर आ रही है, दान के खून का गोरख धंधा। जी हां, यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स और यूपी औषधि नियंत्रक संगठन की ये बेहद अहम कार्रवाई में खुलासा हुआ है, जहां कार्रवाई के दौरान राजस्थान से आ रहा 300 यूनिट ब्लड यहां पर जब्त किया गया। जयपुर समेत अन्य जिलों से उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था यह अवैध तरीके से ब्लड। यूपी की कार्रवाई के बाद अलर्ट मोड पर औषधि नियंत्रक संगठन है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के निर्देश पर राजधानी जयपुर समेत चूरू, सीकर में यह कार्रवाई की गई। जयपुर में रेड ड्रॉप, पिंक सिटी, दुसाद, गुरुकुल, ममता और तुलसी ब्लड बैंक पर छापा मारा गया और इसके अलावा चूरू में, शेखावाटी और सीकर में मानवता ब्लड बैंक पर भी जांच फिलहाल चल रही है और इन सभी जगहों से यूपी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की पुष्टि हुई है। पड़ताल के बाद सामने आएगा कि आखिर कैसे और किस प्रक्रिया से यूपी भेजा जा रहा था ये ब्लड। इसे लेकर जांच जारी है, पड़ताल की जा रही है। माना ही जा रहा है कि इन सभी जगहों से यूपी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की पुष्टि हो चुकी है, जिस तरह से कई जगह पर अभी भी जांच जारी है। पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगा, तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कैसे और किस प्रक्रिया से यूपी भेजा जा रहा है ये ब्लड। और चलिए, संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बेहद अहम मामला है जहां पर यूपी ब्लड भेजा जा रहा था, लेकिन सवाल यही कि किस प्रक्रिया के तहत इसे भेजा जा रहा है। जांच में अब तक क्या सामने आया? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा आज औषधि नियंत्रक संगठन की बड़ी कार्रवाई चल रही है। यूपी के अंदर, यूपी के लखनऊ के अंदर 2 दिन पहले जो कार्रवाई की गई थी स्पेशल टास्क फोर्स और वहां के औषधि नियंत्रक संगठन ने मिलकर के एक छापामार कार्रवाई जो कार्रवाई की थी, 300 यूनिट ब्लड जो है जब्त किया गया था। उसमें इन्वेस्टिगेशन सामने आया कि राजस्थान से अवैध तरीके से ब्लड जो है वो यूपी पहुंच रहा है। उसके बाद में उसकी सूचना पर हमारा औषधि नियंत्रक संगठन ने उसने अलर्ट जारी किया। यहाँ जाकर के जयपुर के अंदर 6 ब्लड बैंक जहाँ से ब्लड की जाने की पुष्टि हुई थी, उसमें रेड ड्रॉप, पिंक सिटी ब्लड बैंक, दुसाद ब्लड बैंक, गुरुकुल ब्लड बैंक, ममता ब्लड बैंक और तुलसी ब्लड बैंक पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा चूरू में शेखावाटी ब्लड बैंक और सीकर के अंदर मानवता ब्लड बैंक पर कार्रवाई की जा रही है। और ये जो कार्रवाई है, इसमें प्रथम दृष्टया सामने आया है कि इन ब्लड बैंकों में जो गतिविधियां चल रही है वो अवैध गतिविधियां चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि इन सभी ब्लड बैंकों के बारे में पिछले दिनों एडवांस रिपोर्ट जो है उस तरह देखी गई थी और वहां से उनको नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद में अब जो ब्लड बैंक के संचालक है उनके हौसले बुलंद है और इसी के तहत अवैध कारोबार जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा कि क्या कितना ब्लड निकल रहा है, कितना ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी है उसमें है कि सभी जगह पर छापामार कार्रवाई चल रही है और में अपनी रिपोर्ट जो है उस तरह देखिए उसके बाद में पूरी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी तक की स्थिति यही है कि राजस्थान में जो दान का ब्लड है, उस ब्लड का अवैध कारोबार जो है वो जरूर हो रहा है और उसका कंट्रोलिंग करने वाली जो एजेंसी है औषधि नियंत्रक संगठन, उसने अब जाकर जब यूपी में कार्रवाई हुई है उसके बाद में जाकर के यूपी पुलिस की कार्रवाई, यूपी टास्क फोर्स की कार्रवाई के बाद में वहां पर इसके बारे में बाकायदा सरकार की तरफ से जारी किया गया प्रेस नोट है। उसके बाद में यहाँ पर जो औषधि नियंत्रक संगठन है उनकी तरफ से भी एक अलर्ट नोटिस जारी किया गया और उसके बाद में छापामार कार्रवाई शुरू की गई है, जो कि निश्चित तौर पर कार्रवाई जो हो रही है वो काबिल तारीफ है। लेकिन इससे पहले इन ब्लड बैंकों पर क्या रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ये बड़ा सवाल है। और रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद में भी इस तरह की कार्रवाइयां जो है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो कैसे अंजाम दी जा रही है, तो ये सभी चीजें सवाल का विषय है। जो पड़ताल हो रही है उस पड़ताल के बाद में सारी चीज सामने आएगी, लेकिन अब निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या ये कार्रवाई जो है वो अपने वास्तविक रूप से कार्रवाई हो पाती है और कार्रवाई होती है तो कैसे इन पे शिकंजा कसा जाएगा। जी विकास, बिल्कुल बेहद शर्मनाक है जहां दान के खून का यहां पर गोरख धंधा किया जा रहा है। लोगों की जान बचाने के लिए लोग दान करते हैं और इस पर भी ये कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं। विकास, एक अहम सवाल है कि आंकड़ों पे क्या कुछ जानकारी है कि कितनी जगह ये कार्रवाई चल रही है, कितनी जगह छापे मारे गए? राजस्थान की तो राजस्थान में कुल 8 ब्लड बैंकों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि जयपुर के अंदर कुल 6 ब्लड बैंक है, इसके अलावा चूरू के अंदर 1 ब्लड बैंक है, सीकर के अंदर ब्लड बैंक है। ये 8 ब्लड बैंक है जिनको प्रथम दृष्टया आइडेंटिफाई किया गया है। जो यूपी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पकड़ा गया है उसके लिहाज से इन 8 ब्लड बैंक, और सबसे बड़ी बात है कि ब्लड का ट्रांसमिशन जो है वो अवैध नहीं होता है, लेकिन अगर किसी ब्लड बैंक से कोई ब्लड ट्रांसफर होता है वो दूसरे ब्लड बैंक चले जाता है और उस ब्लड बैंक की बजाय किसी दूसरे ब्लड बैंक पर ट्रांसफर होता है तो यह अवैध कारोबार कहलाता है। इसके साथ में जो ब्लड है उसका जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को भी अगर अलग अलग करके उसको अलग अलग उपयोग किया जाता है तो वो भी अवैध कारोबार की श्रेणी में आता है। तो ये सभी चीजें जो है ड्रग एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जाती है। इसीलिए यूपी के अंदर लगातार शिकायतें मिली थी। यूपी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही ये ब्लड जो है पकड़ा गया, कई 300 यूनिट ब्लड जो है वहाँ पकड़ा गया। उसके बाद में विकास, अब बेहद अहम ये हो जाता है कि 8 जगह जो आपने बताया कि अभी कार्रवाई जारी है, लेकिन ये कार्रवाई
तह तक पहुंचे, क्योंकि और भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके तार इससे जुड़े होंगे और वो भी सामने आए, क्योंकि बेहद अहम मामला है। कार्रवाई तह तक होनी चाहिए, ना कि ऊपरी तौर पर, जैसा कि आपने भी कहा। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए।